आज मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक 10 देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। दुनिया का जो ये 10 देश है, मान लो कि पृथ्वी पे नर्क है। इन देशों में अगर आप सुबह को निकलते हो अपने घर से और शाम को अपने घर में वापस आ जाते हो, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह देश इतना ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पे लोगों का जो जीवन है वो कभी भी किसी भी समय जा सकता है और उनका जीवन पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। तो आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा खतरनाक देश के बारे में। 10वें नंबर पे है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का तो आपने नाम सुना ही होगा। उत्तर कोरिया जो देश है उसको दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है वो वहाँ की जो सरकार है वो अपने लोगों पे बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ते हुए है। एक गलती और वहाँ की जो सरकार है आपको मौत की घाट उतार सकती। उत्तर कोरिया की सरकार लोगों पे राज करती है और लोगों के दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को सरकार अपनी योजना के अनुसार बनाती है। 9वें नंबर पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि यह एक आतंकवादी देश है और यहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी आपको मिल जाएंगे और पूरी दुनिया का जो आतंकवादी एक्सपोर्ट होता है, टेररिस्ट जो एक्सपोर्ट होता है वो पाकिस्तान ही करता है। चाहे वो अफगानिस्तान में करे चाहे वो भारत में करे, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। और पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है यह देश सैन्य शासन, राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। साथ में ही पाकिस्तान में बढ़ती जनसंख्या, आतंकवाद की समस्या, गरीबी, अशिक्षा तथा भ्रष्टाचार तथा कई समस्याओं का यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ता है और यही कारण से पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बनाता है। और यहाँ भी लोग सुबह अगर घर से निकलते हैं तो रात को घर में वापस आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कहीं भी बम विस्फोट में आप मारे जा सकते हैं। 8वें नंबर पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यह देश प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत समृद्ध है, लेकिन यह देश राजनीतिक अस्थिरता की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है। बुनियादी ढांचे की कमी और भ्रष्टाचार ने इस देश के विकास को बहुत सीमित कर दिया है। कांगो में 1995 में शुरू हुए घरेलू युद्ध ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया है। 7वें नंबर पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। 1960 में फ्रांस से आज़ादी पाने के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पर लगातार निरंकुश नेताओं का शासन रहा है। जब पहली बार 1993 में लोकतांत्रिक चुनाव हुए तब से अभी तक इस देश में कई बार गृह युद्ध हो चुके हैं और यहाँ की जो सरकार है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिकी है और यहाँ पे अभी भी गृह युद्ध चल ही रहा है। दरअसल इस देश में मुस्लिम और ईसाई धर्म मानने वाले लोगों के बीच में लड़ाई होते रहती है, जिस कारण से यहाँ पे रहना काफ़ी खतरनाक है। 6ठे नंबर पे है सूडान। सूडान देश जो है वो भी कई चुनौतियों से ग्रस्त है। सूडान का इतिहास बड़े पैमाने पर जातीय संघर्षों से पीड़ित रहा है। यहाँ पे अभी भी चल रहे गृह युद्ध और आंतरिक संघर्ष ने सूडान को एकदम बर्बादी की तरफ लाकर रख दिया है। सूडान की जो कानूनी प्रणाली है वो इस्लामी कानून पर आधारित है। 5वें नंबर पे है सोमालिया। सोमालिया में गृह युद्ध 1991 में शुरू हुआ था जो कि अभी तक चल रहा है। यह जो देश है वो कई कबीलों और गुटों में बटा हुआ है और जो आपस में ही लड़ते रहते हैं। सोमालिया में अभी गृह युद्ध में कम से कम लाखों लोगों की मृत्यु हो और यहाँ भी अधिकतर लोग जो है इस्लाम को मानने वाले हैं। अगले नंबर पे है इराक। जैसा कि आप जानते हैं कि इराक में काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण इराक जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे अमेरिका ने भी कम से कम काफ़ी समय तक यहाँ पे लड़ाई झगड़े किए हैं। यहाँ पे भी अमेरिका और नाटो की सेना ने भी यहाँ पे हमला किया था। उसके बाद से यह देश पूरी तरीके से बर्बाद है और अभी के समय में आप जानते ही हैं कि इराक में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक आतंकवादी संगठन है वो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये एक आतंकवादी संगठन है जो बहुत सारे लोगों को मौत के घाट पे उतार दिया है और इराक भी पूरी तरीके से इस्लामिस्ट कंट्री है और यहाँ भी लोग इस्लामिक खिलाफत के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। 3रे नंबर पे है दक्षिणी सूडान। दक्षिण सूडान 2011 में एक स्वतंत्र राज्य बना और तभी से यह देश जो है आंतरिक संघर्ष से पीड़ित है। इस देश में कई जनजातियों के बीच लड़ाई ने इस देश पर बहुत बुरी तरीके से असर डाला है और यहाँ की जो जनजातियाँ हैं आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहती है, जिस कारण से यहाँ लाखों लोगों की जानें गई हैं और अभी भी यह देश जो है पूरी तरीके से लड़ाई और युद्ध की आग में धधक रहा है। अगले नंबर पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में युद्ध 2001 से शुरू हुआ और अभी तक वो चल ही रहा है और यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस्लामिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है तालिबान। अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो और उनके अन्य मित्र देश ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया और युद्ध लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वो लोग तालिबान को पूरी तरीके से हरा नहीं पाए, जिस कारण से अफगानिस्तान जो है वो पूरी तरीके से गृह युद्ध में जा चुका है और यहाँ पे अफगानिस्तान का सेना और तालिबानी आतंकवादियों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत तेज हो गए हैं, जिस कारण से यह देश बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन चुका है और यहाँ पे
किसी भी व्यक्ति की कभी किसी भी समय भी मौत हो सकती है। यहाँ तक कि यहाँ के जो सरकार के मंत्री हैं वो भी अभी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। जनता की तो बात ही क्या कहने। सबसे नंबर 1 पे है सीरिया। सीरिया अभी दुनिया के सबसे खतरनाक देश की सूची में सबसे नंबर 1 पे है और इसका मुख्य कारण है सीरिया में चल रहा गृह युद्ध। और यह गृह युद्ध चल रहा है सीरिया की सेना और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और तथा कई इस्लामिक आतंकवादी संगठन के बीच में। सीरिया का जो गृह युद्ध 2011 में शुरू हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है और यहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि अभी तक लगभग 5 से 6 लाख यहाँ पे गृह युद्ध के कारण मौत के घाट उतार दिए गए हैं। और अभी के समय में भी जो सीरिया है वो पूरी तरीके से अशांत है और यहाँ पे भयानक गृह युद्ध चल रहा है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देश जो पूरी तरीके से बर्बाद हैं और यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है। और यहाँ पे कौन व्यक्ति कब मारा जाएगा उसका किसी को पता नहीं है, क्योंकि इन सारे देशों में कहीं भी बम फट सकते हैं, कहीं भी किसी को गोली से भूना जा सकता है और कहीं भी किसी को मौत के घाट उतारा जा सके। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देश। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल ज्ञान के समय को सब्सक्राइब कर लें।